दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट को पूरी तरह से जलने के लिए कितना समय लगेगा? इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि ये आग के स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी एक अनुमान के हिसाब से इसमें काफी समय लगेगा। वैसे आपको ये सुनकर काफी अजीब लग रहा होगा कि हम किस रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन बनाता है। ये अपने ग्रह के करीब 30% स्पीशीज का घर है और ये अपने अंदर जानलेवा बीमारियों का उपचार करने वाले मेडिसिन के सीक्रेट्स भी छिपा कर रखा है। अगर हम अमेज़न को नष्ट कर देंगे तो परिणाम काफी भयानक होंगे और इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। क्या हम इसके बिना सरवाइव कर पाएंगे? हमारे हेल्थ केयर पर इसका प्रभाव क्यों पड़ेगा? और क्या हम इसे दोबारा वापस ला पाएंगे? दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या होगा अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी से गायब हो गया। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में बड़े पैमाने पर जंगल की आग अमेज़न के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आग एक बहुत बड़ी समस्या का एक हिस्सा मात्र है। एक एग्जाम्पल से देखें तो खेती, खनन यानी माइनिंग और लॉजिंग की वजह से पहले ही 3 फुटबॉल मैदानों के जितना जंगल के पेड़ साफ कर दिए जा चुके हैं। ये तो सिर्फ 1 मिनट की कटाई का परिणाम है। अगर हम इसे रोकने के लिए जल्द ही कोई कदम नहीं उठाएंगे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक दिन गायब हो जाएगा और हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने का मौका भी गंवा देंगे, क्योंकि बढ़ती प्रदूषण के चलते और इतने बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों के अचानक गायब होने की वजह से पृथ्वी पर क्लाइमेट में जो बदलाव आएंगे वो काफी भयानक और घातक होंगे। वैसे इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में समझेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी पर मौजूद सबसे इनक्रेडिबल जगहों में से एक है। इसने साउथ अमेरिका के 40% हिस्सों को कवर करके रखा है। ये साउथ अमेरिका की इकोनॉमी को भी चला रहा है और ये लगभग 80 बिलियन टन कार्बन को स्टोर करके रखा है। नहीं तो ये कार्बन वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर देते और जिससे धरती पर मौजूद जीवन को सांस लेना मुश्किल हो जाता। साल 1978 से लेकर अभी तक अमेज़न का करीब 750,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका नष्ट हो चुका है और इसका सारा क्रेडिट इंसानों को ही जाता है। जी हाँ, क्योंकि हम इंसान अपने लालच में काफी अंधे हो गए हैं और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले अगले 100 सालों के भीतर ही अमेज़न पूरी तरह से गायब हो सकता है। वैसे हमारे ग्रह के लिए ये कितना बुरा होगा और इससे धरती पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो हम बड़ी मात्रा में अपने बायोडाइवर्सिटी को खो रहे होंगे। पृथ्वी पर मौजूद किसी अन्य इकोसिस्टम की तुलना में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अधिक अमाउंट में स्पीशीज पाए जाते हैं। अमेज़न के नष्ट होने से करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां, 2.5 मिलियन इंसेक्ट्स की प्रजातियां, 1300 पक्षियों की प्रजातियां और 400 मैमल्स पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। और अगर हम रेन फॉरेस्ट को नष्ट कर देंगे तो हम साथ में इसके पूरे डाइवर्सिटी को भी नष्ट कर देंगे। इसके साथ ही उसी समय पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी साफ हो जाएगा और जिसका पृथ्वी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमेज़न को नष्ट करने के बाद जल्द ही हमें यह एहसास हो जाएगा कि हम अमेज़न के रिसोर्स के ऊपर खाने पीने और दवाओं के लिए कितने निर्भर थे। वैसे कई लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि करीब 100 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आई हैं। दोस्तों, और हम सिर्फ सिंपल हर्बल रेमेडीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैंसर से लड़ने वाले संपूर्ण दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अमेज़न के साथ हम इन इंपॉर्टेंट दवाओं को भी खो देंगे जो कैंसर जैसे घातक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसी से पता चल जाता है कि वे कितने इंपॉर्टेंट है और उन्हें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
एसेंशियल मेडिसिन के रूप में माना गया है। अभी तक हम सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच पाए हैं। वैज्ञानिकों ने एक अनुमान बताया कि वे अभी तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद जरूरी मेडिसिन को सिर्फ 5% से भी कम स्टडी कर पाए हैं। तो किसे पता कि रेन फॉरेस्ट के बिना हम कितने और एसेंशियल मेडिसिन को खो देंगे, क्योंकि अभी तो इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करना बाकी है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रेन फॉरेस्ट में कैंसर के अलावा भी कई अन्य घातक बीमारियों को ठीक और उनके उपचार के सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं। लेकिन सबसे गंभीर समस्या हमारे सामने तब होगी जब अमेज़न पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और जिसके चलते जलवायु में तेज गति से बदलाव होने लगेगा। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगातार नष्ट होता रहा तो ये अधिक समय तक ऑक्सीजन का सोर्स नहीं रह पाएगा, और ऑक्सीजन देने के बजाय ये भारी मात्रा में कार्बन छोड़ने लगेगा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि कार्बन आज भी किस तरह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है। अभी अमेज़न के पास कार्बन रिजर्व करने का नेचुरल भंडार है, जो करीब 90 से 140 बिलियन टन कार्बन को रिजर्व करके रख सकता है। अगर हम सुबह उठे और पता चला कि अमेज़न नष्ट हो चुका है, खासकर आग से, तो सब कार्बन वातावरण में तैरने लगेगा। वैसे सबसे पहले तो करीब 55 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका जितने में अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, पूरा का पूरा मरुभूमि हो जाएगा। साथ ही पृथ्वी से हम लगभग 390 बिलियन पेड़ पौधों को खो देंगे। जैसे कि हमने पहले ही बताया, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग हार जाएंगे। दोस्तों, चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि धरती पर सभी चीजों को अच्छी तरह से चलने के लिए इकोसिस्टम का बैलेंस होना और वाटर साइकिल का अच्छी तरह से चलना काफी जरूरी है। पेड़ अपने पास पानी का लगभग 10% ही रखता है और 90% भाप बनकर आसमान में उड़ जाते हैं। आसमान में जाने के बाद वे बादल बनते हैं और फिर वही बादल बारिश के रूप में बरसते हैं। वैसे यहाँ पर हम समुद्र में मौजूद पानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे मिलकर जंगल बनाते हैं और इन्हीं से भारी अमाउंट में बारिश भी होती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, और जिससे वाटर साइकिल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 390 बिलियन पेड़ नष्ट होने से काफी बड़े बदलाव होंगे। ये पेड़ जो अरबों टन के कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखे थे, अचानक से सब हवा में मिल जाएंगे और उसके बाद हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज होने लगेंगे और जो हमसे कंट्रोल नहीं होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के चलते समुद्र में भी मिल जाएंगे और फिर समुद्र में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे समुद्र का पानी पूरी तरह से एसिडिक हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले जीवन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। धरती पर मौजूद जीवन के साथ समुद्री जीवन भी खतरे में पड़ जाएंगे। अमेज़न में मौजूद पेड़ पौधे मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं और बिना पेड़ पौधों के यहाँ के पूरे इलाके की मिट्टी अपने जगह को छोड़ने लगेगी और बड़े पैमाने में सॉइल इरोशन देखने को मिलेगा। इससे बड़ी मात्रा में फर्टाइल सॉइल नष्ट हो जाएंगे और खेती करना भी लोगों के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा जंगल मिट्टी के हेल्थ और उसके फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में भी मदद करता है और इसके बिना खेत जल्द ही नष्ट हो सकते हैं। इतना ही नहीं, रेन फॉरेस्ट से चलने वाली 70% इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर और टूरिज्म पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ब्राजील के साथ जो भी देश की इकोनॉमी इस रेन फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है, वो भी लॉस में जाने लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेज़न योसीन इपॉक्स के दौरान बना था, यानी कि लगभग 56 मिलियन साल पहले, जब पूरी दुनिया बहुत गर्म और गीली थी। तब उस कंडीशन में ये रेन फॉरेस्ट पूरे ग्रह पर फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही ग्रह ठंडा होने लगा, वैसे ही धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैले हुए रेन फॉरेस्ट कम होते गए और बस उनमें से आज कुछ ही मात्रा में बच पाए हैं। कहा जाता है कि बचे हुए रेन फॉरेस्ट इसलिए बच पाए क्योंकि वे आर्टिफिशियली उसके समान क्लाइमेटिक कंडीशन को बनाने में सक्षम थे जब वे बने थे।
आखिरकार अंत में उस तरह के कंडीशन को बरकरार रखने में ये रेन फॉरेस्ट सफल रहे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर रेन फॉरेस्ट नष्ट हो गए तो क्या हम इसे दोबारा नहीं पा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। वैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए अभी एक उम्मीद की किरण है। पिछले कई दशकों में किए गए अध्ययनों के माध्यम से शोधकर्ताओं ने ये पाया है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मानव जनित यानी कि ह्यूमन कॉज्ड विनाश से बचने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ तक कि इंसानों की मदद के बिना भी रेन फॉरेस्ट दोबारा से ग्रो होना शुरू हो सकता है, अगर इसके पास पर्याप्त सीडलिंग्स यानी अंकुर हो। वैसे ऐसा नहीं हो सकता है अगर रेन फॉरेस्ट पर हमेशा हमला ना हो, नहीं तो हम हमेशा हमेशा के लिए धरती के इस बड़े रेन फॉरेस्ट को खो देंगे। तो आप इसकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं? शुरुआत करने वालों के लिए ये है कि अधिक गोमांस ना खाएं। प्रोसेस्ड बीफ प्रोडक्ट्स जैसे कि फास्ट फूड हैमबर्गर्स जो रेन फॉरेस्ट से अवैध रूप से हासिल किए गए गोमांस से भरे हुए हैं। इसके अलावा अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज की मात्रा कम करें और जब भी पॉसिबल हो तब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के कारण होने वाले कार्बन को कम करता है, जिनमें से कई तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अगर हम सभी एक साथ मिलकर अपना अपना काम करें तो इस रेन फॉरेस्ट को उसके पहले गौरवा पर पुनर्स्थापित यानी रिस्टोर कर सकते हैं। वैसे इस पर आपके ओपिनियन क्या है? क्या हम इसे बचा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।